नहीं नहीं एक ही तरफ नहीं नाम नहीं नहीं ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने शायद से ट्रिम टेक्स्ट वगैरह वाले फॉर्मूलाज किए थे, स्ट्रक्चर रेफरेंसेस वगैरह कर लिए थे। ठीक है, ठीक है, तो आज कुछ और फॉर्मूलाज की ही बात करेंगे। Just give me a second. हमने डेटा वैलिडेशन किया था, क्या आ गया? क्या लिखा है? लिखा क्या हुआ है? हाँ, कोई नहीं, वो कोई इशू नहीं है उसका। तो आज की जो फॉर्मूलाज की बात करेंगे, हमने लास्ट टाइम टेक्स्ट वगैरह के फॉर्मूलाज की बात कर ली थी। कॉन्कैट, टेक्स्ट जॉइन, ये सब कर लिया था हमने। ठीक है ना? हमने मैथ्स वगैरह के फॉर्मूलाज कर लिए थे। तो आज हम डेट्स एंड डेट्स वगैरह के फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, डेट वगैरह टाइम रिलेटेड फॉर्मूलाज करेंगे। ठीक है, डे डेट वगैरह के। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल से फॉर्मूलाज है। एक होता है टुडे और एक होता है नाउ। टुडे का मतलब होता है कि भाई आज की सिर्फ डेट देगा, और नाउ का मतलब होता है आज का डेट एंड टाइम देगा। ठीक है, एंड ये कॉन्स्टेंट रिपीटिंग है। देखो जैसे अभी 10:40 हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 10:40 ही आ रहा है। टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पे बढ़ भी जाएगा। लाइव डायनामिक फॉर्मूलाज होते हैं ये। ठीक है, तो ये वाले दोनों एक बार फटाफट कर लो, फिर आगे बताते हैं। नहीं, लिखी नहीं है, फिर फॉर्मूला से है। टुडे और नाउ का फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला लगा हुआ है। ओके, ठीक है। अब ये थे मेरे पास डेट के बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे, मैं सबसे पहले लगाया है मंथ का फॉर्मूला। डेट में से मंथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास ईयर का फॉर्मूला होता है, जो कि डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। और मेरे पास डे का फॉर्मूला होता है, जो कि मंथ में से डेट एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। ये तीन कर लो। ईयर, डे। हाँ हाँ, देख लो ना।
ठीक है, तीनों हो गए। ठीक। अब उसके बाद मेरे पास होता है डेट डिफाइन करने का फॉर्मूला, कि एक मेरे को कस्टम डेट डिफाइन करनी है। मैं कस्टम डेट इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, मैं डेट का फॉर्मूला यूज करता हूँ, उसके अंदर सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे। ठीक है, तो मैंने एक रैंडम डेट ली हुई है, कुछ भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। हाँ, डेट बनाने के लिए फॉर्मूला होता है। हाँ हाँ। हाँ। ठीक। इसके बाद हमारे पास डेटेड इफ और नेटवर्क डेज के दो फॉर्मुलाज आते हैं। ठीक है, डेटेड इफ, सबसे पहले डेटेड इफ जो है ना, इसको आप एक हिडन फॉर्मूला होता है, ये एक्सेल में बाय डिफॉल्ट यू कैन से इसका सजेशन वगैरह नहीं आता, बट ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। डेटेड इफ का मतलब क्या होता है कि भाई मैं दो डेट्स के बीच में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ये सब कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे, मैं डेटेड इफ के अंदर सबसे पहले एंड डेट दी, सॉरी स्टार्ट डेट दी है, फिर एंड डेट दी है, प्लस यहाँ पे हमें वो वाली डेट देनी है जो छोटी डेट है, मतलब पुरानी है, यहाँ पे नई वाली देनी है, और उसके बीच में मेरे को डेज कैलकुलेट करने थे, तो मैंने डी लिखा हुआ है। तो इट इज गिविंग मी कि भाई इन दोनों डेट्स के बीच में 704 दिन हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डी की जगह पे एम लिख दूंगा तो 23 महीने हो चुके हैं, और अगर वाई लिख दूंगा तो 1 साल हो चुका है। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए होता है। हाँ जी, ये वाला फॉर्मूला कर लो एक बार। क्या बीच वाला? ये यहाँ से लिया हुआ है ना, ये कलर मैच कर लिया करो, कलर भी तो सेम होते हैं।
आपने कहीं ना कहीं पे कुछ इशू किया होगा, मैच कर दो। कुछ एरर आता है क्या? NUM, आपने कुछ एरर दिया होगा फॉर्मूला में, दैट इज एन एरर। आपने फॉर्मूला सही से नहीं लिखा। ना समझ आए तो बताना, फिर मैं देख देता हूँ। देख लो देख लो। क्या? अब आ गया। मैंने बताया था ना, पुरानी डेट पहले आती है, नई डेट बाद में आती है। मैं बोला था कुछ ना कुछ इशू कर रहे होगे। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास डेट डेज की जगह होता है नेटवर्क डेज। ठीक है, तो ठीक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है मेरे पास नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज का मतलब क्या होता है कि भाई इन दो डेट्स के बीच में आप वर्किंग डेज कैलकुलेट करेगा। ठीक है, वर्किंग डेज किस बेसिस पे कैलकुलेट करता है कि जो वीकेंड्स है उनको हटा देता है, बाकी फिर वो डेज कैलकुलेट कर लेता है। ये देखो, इस तरीके से नेटवर्क डेज का फॉर्मूला लगाया जाता है। फिर आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी होती है। स्टार्ट वही पुरानी वाली, फिर नई वाली, और इसके बीच में वर्किंग डे मतलब मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते के 5 दिन कैलकुलेट करेगा सैटरडे संडे को हटा के। क्या? क्या डेज लेना है? नहीं, मंडे टू फ्राइडे बाय डिफॉल्ट वर्किंग डेज होते हैं ना।
सबमिशन पेंडिंग ही दिखा रहा है। कोई फॉर्मूला कैप्चर करते हैं। हाँ, कैपिटली करोगे, कैपिटली करने से ही वो फॉर्मूला रिकॉग्नाइज होता है एक्सेल के अंदर। हम्म।
हम्म हाँ, एवरेज और काउंटिव, एवरेज और काउंटिव। इसमें क्या चीज़ निकालनी एवरेज। और ये काउंटिंग मार्क्स करेगा। हाँ, सेम सेम चीज का लगाओगे ना, सेम चीज का एवरेज निकालोगे, सेम चीज का काउंट निकालोगे।
नहीं, पहले आप कलर मैच क्या करो ना, ये ब्लू है, ये भी ब्लू दिख रहा है, तो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट होगा पहले। आप कलर देखोगे ना, सेम सेम कलर के आते हैं जहाँ पे जो सा जिस सेल को रेफर किया गया होता है वो हमेशा सेम कलर का आता है। हम्म। हाँ, देखो, हाँ मैं लगाया, एवरेज इफ लगाया, इसके अंदर रेंज चाहिए, एवरेज इफ क्यों लगेगा, इसमें तो सम इफ ही लिखा है सिर्फ। अरे ये दिया, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू पास, और एवरेज आना चाहिए इन मार्क्स का। यार यहाँ पे भी तो सम इफ ही लिखा है, यहाँ पे सम इफ थोड़ा ना लिखा है। वैसे सम इफ भी एग्जिस्ट करता है, सम इफ के अंदर आप मल्टीपल रेंजेस देते हो। काउंटर भी लगा लो।
हम्म काउंटिव लगाया, ठीक है, रेंज दी, क्राइटेरिया पास होना चाहिए, 7 में पास है, 10 में से कोई दिख रहा है 3 में फेल है। ओके, डन है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक लास्ट फॉर्मूला बचता है विच इज कॉल्ड इफ एरर, ठीक है। इफ एरर के लिए लेट से मैंने, अच्छा ये वाला करा दिया था मैंने, करा दिया था, तो ठीक है, ये वाला हो गया था। तो जो मेरे बेसिक फॉर्मुलाज है वो खत्म हो जाते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है लुकअप एंड रेफरेंसेस का, ठीक है। लुकअप एंड रेफरेंसेस कैसे वर्क करते हैं, देखो सबसे पहले तो डेटा वैलिडेशन बनाना सीखते हैं, आपको डेटा वैलिडेशन बनाना आता है, डेटा वैलिडेशन इस तरीके का ड्रॉप डाउन बनाना, ऐसे, नहीं ये बता देते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो लेट मी डू वन थिंग, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लुकअप्स एंड रेफरेंसेस की, ठीक है। लुकअप्स एंड रेफरेंसेस बेसिकली होते क्या है कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं ना एक वैल्यू के हिसाब से कुछ फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो होते हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस। लुकअप एंड रेफरेंसेस में सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन की बात करते हैं, ठीक है। वैल्यू चेंज करने वाला पार्ट होता है, ठीक है। एग्जैक्टली लुकअप एंड रेफरेंसेस का पार्ट नहीं है, इट्स अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन डालने के लिए लेट्स से मेरे को यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाना है, मैंने सेल सेलेक्ट किया, आई विल गो टू डेटा, यहाँ से दिस ऑप्शन इज ऑफ डेटा वैलिडेशन, ठीक है। इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे अलाउ में एनी वैल्यू की जगह पे आई विल डू लिस्ट, एंड सोर्स में मेरे को जिस भी चीज पे ड्रॉप डाउन बनाना है वो दे दूंगा, जैसे मेरे को यहाँ पे आईडी का ड्रॉप डाउन बनाना था, तो मैंने आईडी सिलेक्ट कर दी सारी, ठीक है। एंटर किया एंड ओके कर दिया, तो इस वाले सेल में देखो एक ड्रॉप डाउन आ गया, इसके अंदर मेरी सारी आईडीज आ गई हैं, ठीक है। इतना काम कर लो पहले। डेटा वैलिडेशन बेसिकली एक तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, बेसिकली डेटा वैलिडेशन का काम क्या होता है कि भाई एक सेल के ऊपर ना मैं रूल्स लगा देता हूँ कि इस सेल के अंदर ऐसी ही वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे इसके ऊपर मैंने रूल लगा दिया कि इस सेल के अंदर जो ये लिस्ट है इसी में से वैल्यूज आ सकती है और कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो हाँ, तो लेट्स से मैं 10 डाल के देखूं तो ये मेरे को एरर दे देगा, ठीक है ना, कि भाई इसमें से और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती सेल में। ये काम होता है मेन डेटा वैलिडेशन का।
किया? डेटा में डेटा वैलिडेशन होता है। डेटा के अंदर ये वाला ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन और डेटा टूल्स के अंदर। नहीं, लिस्ट करना है भी तो बताया, देखो दोबारा बताता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल से सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गया, इस तरीके का पार्ट खुल गया, एनी वैल्यू की जगह पे मैंने लिस्ट कर दिया, सोर्स में अपलोड किया दीज आईडीज जो मेरे को डेटा वैलिडेशन में वैल्यूज चाहिए, एंटर किया, ओके किया, डेटा वैलिडेशन आ गया। हो गया। अब इसके ऊपर हमारे पास हम लुकअप लगाएंगे, ठीक है। अब लुकअप से हमारा गोल क्या है, सबसे पहले तो लुकअप समझते हैं होता क्या है। लुकअप का मतलब है कि भाई इस टेबल के अंदर मैं ये पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, एंड जहां पे मेरे को ये वैल्यू मिली उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई मैं और वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे को आईडी के हिसाब से सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं लुकअप यूज करता हूँ इस केस में, ठीक है। अब लुकअप मेरे पास इनिशियली दो तरीके के होते हैं, वी लुकअप एंड एच लुकअप, ठीक है। वी लुकअप इज वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप इज हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। वर्टिकल वर्टिकल लुकअप का मतलब होता है कि भाई वर्टिकल डेटा है उसके ऊपर लगता है वर्टिकल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप का मतलब होता है जब मेरे पास इस तरीके का हॉरिजॉन्टल डेटा होता है, जैसे ये यहाँ पे लगता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। हाँ, लगाते कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे पास, इक्वल टू ये लुकअप पे कहूंगा मेरे को ये वाली वैल्यू ढूंढनी है, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, किस टेबल में ढूंढनी है, इस वाले टेबल में ढूंढनी है। एंड रिमेंबर कि जो भी वैल्यू आप ढूंढ रहे हो दैट शुड बी इन द वेरी फर्स्ट कॉलम, जो आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हो उसके फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। मैंने डेटा सेलेक्ट किए, जितना मर्जी सेलेक्ट कर लो, मर्जी है आपकी, जो आपको रिटर्न करना है वो चीज आनी चाहिए। फर्स्ट कॉलम के अंदर मेरी आईडी है, इस चीज को मेरे को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को कॉलम इंडेक्स देना है कि भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कॉलम मेरे को रिटर्न करना है। तो मैं डेटा में देखूं तो दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, मेरे को सब्जेक्ट चाहिए था तो सब्जेक्ट बन जाता है मेरा सेकंड कॉलम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 कि भाई सेकंड कॉलम मेरे को रिटर्न करना है, ठीक है। और इसके बाद आता है रेंज लुकअप, ठीक है। रेंज लुकअप का मतलब होता है कि भाई आपको क्या ये एग्जैक्ट आईडी चाहिए या फिर इसके रिलेटेड कुछ चाहिए, ठीक है। तो मेरे को एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट के लिए होता है फॉल्स, ट्रू, ठीक है। एंटर किया, बस 45 का सब्जेक्ट आ गया।
अब इसका फायदा क्या है, मैं यहाँ से अपना चेंज करूंगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, हर एक आईडी के हिसाब से प्रॉपर सब्जेक्ट अपने आप आता रहेगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, कर लो इसे। क्या टू बेसिकली मैंने काउंट कर लिया ना, क्योंकि सेकंड कॉलम का रिजल्ट चाहिए। हम्म
ठीक है। अब मैंने आपको वील को बताया, एच लुकअप वाला पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है। एच लुकअप में डिफरेंस क्या आता है कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है, मैं वी लुकअप के टाइम पे कॉलम नंबर देता हूँ और एच लुकअप के टाइम पे अब मैं रो नंबर दूंगा। ठीक है। करो एच लुकअप वाला पार्ट कर लो। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसलिए मैंने डेटा बनाया, इसमें एक डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। डेटा वैलिडेशन हट गया शायद से, मैं लगा देता हूँ दोबारा। इसके नाम पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ से मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे रिमार्क्स चेंज होते हैं उनके, नीचे से रिमार्क्स आ रहे हैं। ये होता है आपका एच लुकअप से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डेटा है। ठीक है ना।
तो आज के लिए ये लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हमारा लुकअप एंड रेफरेंसेस का कुछ पार्ट बच गया है, वो नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। हाँ जी। टीचर हम्म। का नेपाल हम दोनों को उठाएंगे ना, मैं तो पूरा टेबल ही लूंगा इसमें तो। हाँ, फॉर्मूला बताओ क्या लिख रहे हो आप। हम्म। हम्म। वाला हाँ, टीचर में जितने भी लुकअप टीचर्स के नाम है वो लुकअप वैल्यू में आएंगे। उसको पूरा लुकअप वैल्यू तो जो आपको ढूंढना है उसमें वो आएगा ना। क्या ढूंढ, देखो इसका बेसिक जरूरत क्या ढूंढना है, किस टेबल में ढूंढना है, फिर क्या वापस चाहिए। हमने दे दिया क्या ढूंढना है, अब किस टेबल में ढूंढना है, उसके बाद क्या आपको वापस चाहिए।
आपका डेटा वैलिडेशन कहाँ है? डेटा वैलिडेशन नहीं लगा। डेटा वैलिडेशन में लगाए करोगे कैसे? VLOOKUP में भी सबसे पहले डेटा वैलिडेशन लगाया था ना हमने, अब सीधा फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो? ऐसे कैसे फॉर्मूला लगा दोगे? ढूंढोगे क्या आप? तो आपका उसको ढूंढने के लिए वैल्यू ही नहीं है, लुकअप का मतलब ही क्या बनेगा? क्या लीस्ट? हाँ हाँ, VLOOKUP के फॉर्मूले से रेफरेंस ले लो ना। वही तो बताया कि क्या ढूंढना है, सबसे पहले वो सिलेक्ट होता है, किस में ढूंढना है वो सिलेक्ट होता है, क्या रिटर्न करना है वो सिलेक्ट होता है। क्या ढूंढना है आपको? क्या? टीचर्स का क्या? टीचर्स के दिमाग ढूंढने हैं आपको? आपको सबसे पहले ढूंढना क्या है?
किसकी वैल्यू? नाम ढूंढना है। नाम कहाँ लिखा है? किसमें? दूसरे वाले रो में नाम, वो तो सभी नाम लिखे हुए हैं, जो नाम आपको ढूंढना है वो कहाँ लिखा हुआ है? जो नाम आपको ढूंढना है वो कहाँ लिखा हुआ है? मेरे को क्या ढूंढना है? मेरे को नाम ढूंढना है। जो नाम मेरे को ढूंढना है वो ये लिखा हुआ है ना अलग से। ये नाम ढूंढना है, ये ढूंढना है, इस टेबल में ढूंढना है, और रिमार्क्स रिटर्न करने हैं। समझ? समझ? क्या? हम्म। हाँ। क्या? मैक्स का कॉलम क्यों सिलेक्ट करोगे? आपको क्या ढूंढना है? सचिन ढूंढना है। किस में ढूंढना है? इस टेबल में ढूंढना है। टेबल सेलेक्ट किया, और उसके बाद आप नंबर देते हो ना। रो नंबर आएगा ना। रो नंबर क्या है जिसमें रिमार्क्स लिखे हुए हैं? कॉलम होते हैं ना ये तो। रो तो ये होती है। एच2 में रो नंबर आता है ना। रो नंबर क्या होगा? भाई, ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। इसमें रिमार्क्स का रो नंबर क्या होगा? आई क्यों होगा? रो क्या होती है? हाँ। हाँ। आप आई बता रहे हो, आई क्या है? कॉलम है। और मैंने क्या बताया? मेरे को सिर्फ इस टेबल की बात करनी है, आप शीट की बात क्यों कर रहे हो? इस टेबल में जो रिमार्क्स लिखे हुए हैं वो किस रो, कौन सी रो नंबर में लिखे हुए हैं? हम्म। कौन सी रो नंबर हुई है? और मैं सिर्फ इस टेबल की बात कर रहा हूँ। इसमें ये, इसका रो नंबर क्या होगा? हाँ।
भाई अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो टीचर्स वाला जो है ये रो नंबर 1 है, तो ये क्या हो गई, 2 हो गया। टेबल में रो काउंट करोगे ना, कितनी रो है इस टेबल में, 2 है ना, तो आप इससे ऐसे क्यों काउंट कर रहे हो, मैं रो नंबर बोल रहा हूँ ना बार बार, आपने बोला भी रो ये होती है, आप ऐसे क्यों काउंट कर रहे हो, कॉलम क्यों काउंट कर रहे हो, है ना, 2 होगा, तो अब सेकंड रो दोगे और लास्ट में पॉज लिख दोगे कि भाई मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, है समझ। हम्म। हो गया, आ गया ना, ठीक है। अब ना आप जो मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, वो कंप्लीट कर लेना और ट्राई करना कि आप थोड़ा एक्सप्लोर करो चीजों को, अप्लाई करने के तरीके सीखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है लॉजिकली सोचो उसको, भाई बोल क्या रहा है मेरे को, क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सब चीजों को ट्राई करना, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया बताओ। हाँ जी। हम्म। हम्म। डेट्स का ईयर बताना है, आज ही तो सीखा है आपने। डेटा मैंने भेजा हुआ है आपको, डेटा कौन सा यूज करना है।